वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर 14। चैप्टर 14 नेम इज प्रोबेबिलिटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे किसी भी चीज की, इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता की जा सकती है, सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। पहले बेटा प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का मतलब आपको पता ही है, मीन्स संभावना। किसी भी चीज का संभव होना, वो कितना संभव हो रहा है। ठीक है, जब कभी भी हम किसी भी चीज की संभावना के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या पता कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे इट विल प्रोबेबली रेन टूडे। प्रोबेबली रेन टूडे, शायद आज बारिश होगी, बारिश होने की संभावना है। राइट, इसी तरह से आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे शंका है कि वो टेस्ट पास करेगा। मतलब उससे श्योरिटी नहीं है, जिस चीज में श्योरिटी नहीं है, मतलब किसी को हम अच्छे से नहीं कह सकते ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। तो जिसमें भी कुछ भी संभावना आ रही है, मतलब शंका आ रही है, तो उस समय हम किस चीज की बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की। इसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जाम। मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, किस चीज की संभावना है कि कविता एनुअल एग्जाम्स में फर्स्ट आएगी। ठीक है, जिस चीज की शंका होती है, जिस चीज की संभावना होगी, मोस्ट प्रोबेबली वर्ड, जहां पर भी मोस्ट प्रोबेबली की बात की गई है, इसका मतलब हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। राइट, इसी तरह जैसे कोई चांस, जैसे चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। किस चीज के चांसेस है? डीजल के प्राइस बढ़ने के चांसेस है। और जहां भी चांसेस है, मतलब उसमें भी हम संभावना की बात ही कर रहे हैं। एक तरह से भी शंका है, शायद, जहां पर शायद वर्ड्स आ जाता है ना, हो सकता है, चांस है, मोस्ट प्रोबेबली है, तो वो सब, इन सभी वर्ड्स में जहां पर भी ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांस की बात की जाती है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तरह से प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। राइट, अब बेटा प्रोबेबिलिटी, हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ये जो ये किसको डिनोट कर रहे हैं? इवेंट को। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास, हमने कोई सिक्का उछाला है। ठीक है, मतलब कॉइन उछाला है, उसके दो पहलू हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं उसके? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं कॉइन्स के? 2 है ना। कौन कौन से? हेड एंड टेल। कितने हैं? 2। राइट, अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी किस चीज की पता करनी है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। क्या पता करनी है? हेड की प्रोबेबिलिटी। मीन्स इवेंट यहाँ पर क्या है? हेड। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड कितनी बार आते हैं? सिक्के के सिर्फ 2 ही पहलू है, हेड एंड टेल। हेड कितनी बार आया है? 1 बार आया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल कितने हैं? 2। तो इसका मतलब जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1/2। इसी तरह से जो टेल की प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी होगी? 1/2। क्योंकि टोटल, जो भी ये टोटल इवेंट्स है, इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। किसी भी इवेंट्स को कितने केसेस बन रहे हैं, कितने टोटल केसेस बन रहे हैं, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। इस सैंपल स्पेस में हेड कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 2 है। आउटकम्स कितने? 2 है। तो
हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 और 1/2। अब इसी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हेड और टेल दोनों की आने की संभावना इक्वल है, मतलब हेड भी आ सकते हैं और टेल भी आ सकते हैं, मीन्स दोनों की संभावना 1/2 और 50-50% कह सकते हैं, राइट। जब किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, प्रोबेबिलिटी आने की सेम होगी, तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। कौन से इवेंट्स बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि उनके वापरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, राइट। नो नेक्स्ट बेटा क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, एक थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, किसी भी चीज का जब कोई हम एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब तक उसको सॉल्व नहीं कर लेते, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते और उसके रिजल्ट के बेस पर जो कुछ भी हम बताते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, राइट। जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो थ्योरी पर डिपेंडेंट होती है, जो कि हमारा जो चैप्टर है इसी पर बेस्ड है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पर। इसमें हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती, राइट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे हम मान लेते हैं कोई सिक्का है, वो क्या है 50 टाइम्स उछाला गया है, ठीक है। और उसमें अब हमें ये तो पता है, पक्का पता है भाई, एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो जा तो हेड आएगा जा टेल आएगा। ये तो होगी हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसके दो ही पहलू है, तो इसका मतलब इस हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। बट अगर हमने बोला है, मतलब किसी ने कहा एक सिक्के को 50 टाइम्स उछालो और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता करो कितनी बार आया, ये तो नहीं हो सकता ना भाई जो हेड है वो भी 25 टाइम्स आ जाए और टेल भी 25 टाइम्स आ जाए, नहीं होगा ना। उसके लिए हमें सिक्का उछाल के देखना पड़ेगा। मे भी मान लेते हैं हम सिक्का उछालने के बाद हेड कितनी टाइम्स आ रहा है, मान लीजिए 27 टाइम्स आ रहा है और टेल कितनी टाइम्स रह गया 50 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 23 टाइम्स आ रहा है। तो इस टाइम पर ये क्यों कौन सी प्रोबेबिलिटी काउंट होगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस पे हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है भी जो हेड है वो कितनी टाइम्स आ रहा है 27 टाइम्स। हम ऐसे नहीं बोल सकते भी बिना उछाले ही बोल दिया हेड 27 टाइम्स लिख लो और टेल 23। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला है जो हेड आया है वो 27 टाइम्स आया है और टेल कितनी है 23 टाइम्स। सो इस टाइम पे जो हेड की प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्या होगी, हेड कितने टाइम्स है 27 टाइम्स और टोटल आउटकम्स कितने थे 50, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस टाइम पे 27/50। इसी तरह से जो टेल की प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी तो कितना आ जाएगा 23/50, राइट। अब मेन जो है वो आती है बेटा रेंज। जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है बेटा, संभावना, हमेशा एक बात दिमाग में बिठा के रखना, कोई भी चीज की हम संभावना लगाते हैं ना वो नेगेटिव में नहीं जाएगी, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 भी हो सकती है उससे बड़ी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है बट उससे कम होगी, ना तो 1 से ज्यादा होती है और ना 0 से कम होती है, राइट। जो प्रोबेबिलिटी है जहां तो 0 के इक्वल होगी, जहां 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, जहां 1 के इक्वल होगी। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्लियर। सबसे पहले यही दिमाग में रखना है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब 0 कब होती है प्रोबेबिलिटी, जब कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल होता है, मतलब किसी भी मतलब इवेंट के वापरने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही नहीं होती, तो उस समय जो प्रोबेबिलिटी है उसकी क्या होगी 0। फॉर एग्जाम्पल
एक बैग में मान लीजिए 2 व्हाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है, उसमें से एक बॉल निकालनी है, बट कौन सी बॉल निकालनी है? ब्लू बॉल। अब बैग में कौन कौन से बॉल्स है? व्हाइट एंड ब्लैक है, पर निकालने को किसको बोल दिया? ब्लू को। पॉसिबल है? नहीं ना। तो इस समय ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो कितनी होगी? 0, क्योंकि उसमें तो ब्लू बॉल ही नहीं है। तो फिर कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते ना। इस टाइम पर जो इवेंट इम्पॉसिबल है, उस बैग में से ब्लू बॉल निकालना इम्पॉसिबल है, तो उस समय उस बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। राइट। अब आती है बारी बेटा, प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है? जब कोई भी इवेंट डेफिनेटली वापरेगा ही वापरेगा, मतलब श्योर इवेंट होगा। इफ एन इवेंट इज सर्टन टू हैपन, मतलब वापरेगा ही, श्योरिटी है, तब उस टाइम पर क्या होगा? जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल। राइट। जैसे मान लीजिए सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल। अगर उसमें से वो कह रहा है, हम कह रहे हैं हेड और टेल दोनों में से एक वापरेगा, श्योर है ना? तो इस समय हम दोनों को ले रहे हैं, दोनों में से एक है, कुछ भी मर्जी आ सकता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी में, तो इस टाइम पर हम क्या लिखेंगे? 2/2। तो इन दोनों में से एक के वापरने की जो संभावना वो डेफिनेट है, तो इस समय इन दोनों के में से क्या लिखेंगे? इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। जब और है, सिंगल ने पूछा, उसने ये नहीं पूछा कि हेड के वापरने की मतलब प्रोबेबिलिटी पता करनी, उसने पूछा है जहां तो हेड आएगा, जहां क्या होगा? टेल आएगा, तो उस समय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। जहां हेड जहां टेल, हेड और टेल, तो उस समय हमने क्या लिया? 2/2, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो वापरेगा ही, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया बेटा? श्योर इवेंट। राइट। अब लास्ट वन जो आता है, इसमें आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हमें हेड के वापरने की प्रोबेबिलिटी दे दी, सिक्का हमें नहीं पता कितनी बार, मान लो जी 5 टाइम्स उछाला गया है, ठीक है। हेड के वापरने की प्रोबेबिलिटी देती, इसमें से कितने टाइम्स दे दी? 12 टाइम्स। तो उसने पूछा है कितने टाइम्स हेड नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी पता करनी है। सबसे पहले बेटा नॉट वापरने की, ना वापरने की जो प्रोबेबिलिटी, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, और इसको डिनोट कैसे कहते हैं? वापरने वाली प्रोबेबिलिटी को हम P और E से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखते हैं ना, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे डिनोट करेंगे। अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब ना वापरने की कर निकालनी हो तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर में, इवेंट के ऊपर में बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार। अब कई बार ऐसे ही लिखा होता है बे इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो, तो इसका मतलब ये है वो इवेंट कितनी बार नहीं वापर रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो क्या करना होता है बेटा? हमें पता है जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब कि सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। मान लीजिए कोई, जैसे हमने ये निकाला था हेड एंड टेल, ठीक है, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 1। बट अगर हम सिंगल सिंगल की निकालते हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। इसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कितना आ गया? 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जितने भी इवेंट्स आए हैं उनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, उन सभी का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर हेड 12 टाइम्स वापर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी 12/25। राइट। अब हेड ना वापरने की प्रोबेबिलिटी पता करनी हो तो क्या करना है? टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो हेड के वापरने की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करो। राइट। तो कितना आ जाएगा बेटा? 13/25।
25। अब अगर आप टेल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 12 माइनस किए 13/25 ही आएगा ना, तो ये तो सेम आ रहा है ना। यही होता है, मतलब अगर हेड नहीं वापरा तो क्या वापरेगा, टेल ही वापरेगा ना बाकी इवेंट्स में से। तो यही चीज है ना वापरने की, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी कैसे पता करनी है, उसके वापरने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो तो हमें ना वाली आ जाएगा। अगर कई बार हमें ना की प्रोबेबिलिटी दी होती है, मान लीजिए किसी इवेंट की ना की प्रोबेबिलिटी हमें 13/15 दी हुई है, उसके हाँ के उसके वापरने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो भी हमने क्या करना है, 1 माइनस उसके ना वापरने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है 1 में से, तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 12/15 13/15 सॉरी, तो कितना आ गया 2/15। इसका मतलब उसके वापरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/15। इसके साथ जो बेटा हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है वो सारी कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज प्लीज बेटा मेरे जो भी वीडियो डालती हूँ उसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं कोशिश करूंगी कि इस अक्टूबर मंथ में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा के नवंबर मंथ में हम स्टार्ट करेंगे सारे रिविजन, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स पेपर्स, इवन जो स्टैंडर्ड है और बेसिक्स दोनों के जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे प्रॉपर वे से। सारे एमसीक्यूज, एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रिवाइज करवा दिए जाएंगे दिसंबर तक के लिए। बट इसके लिए आपको मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना होगा, तो प्लीज प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।